प्रिय दोस्तों, हम आज साधारण ब्याज चैप्टर से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे लिखे हैं। ये तीनों प्रश्न एक ही कंसेप्ट पे आधारित हैं। तीनों प्रश्नों को हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 850 रुपया तथा 6 वर्षों में 1000 रुपया हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले समझना होगा कि कभी भी साधारण ब्याज वाले प्रश्न में रुपया हो जाती है या रुपया हो जाएगी दे तो समझना है कि मिश्र धन का मान दिया है। ठीक है। अब मिश्र धन क्या होता है कि यदि हम मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वही हो जाता है मिश्र धन। तो पहला प्रश्न को हम बना रहे हैं यहाँ पे, टी जितना दिया है लिखेंगे, उसके बाद ए। ठीक है। टी का मान शुरू में दिया है 3 वर्ष, ए का मान दे दिया 850 रुपया। ठीक है। उसके बाद टी का मान फिर दिया है 6 वर्ष और फिर ए का मान दे दिया 1000 रुपया। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नियम, कि समय में से समय को माइनस कर देना है और मिश्र धन में से मिश्र धन को यदि हम माइनस करते हैं तो साधारण ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम यहाँ पे लिखेंगे समय का अंतर और बराबर देकर इधर लिखेंगे मिश्र धन का अंतर। ठीक है। तो समय का अंतर करेंगे तो 6 में से 3 को माइनस करना है, यहाँ पे 1000 में से हमको 850 को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना, 3 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा हमारा 150 रुपया। ठीक है। तो 3 वर्ष का हमारा साधारण ब्याज निकल गया और यहाँ पे 3 वर्ष दिया ही है तो फिर 1 वर्ष का निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साधारण ब्याज दे दिया, समय दे दिया, तो यहाँ पे हम साधारण ब्याज दे दिया है, मिश्र धन दिया है, तो हम मूल धन निकाल सकते हैं। यानी P बराबर होता है A माइनस के एस आई। ठीक है। A का मान कितना 850, एस आई का मान निकल गया है 150। ठीक है। घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 700 रुपया। ये तो हमारा क्या निकला, P निकला। अभी हमको रेट निकालना है यानी दर निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है एस आई बराबर P गुणे R गुणे T बटा में 100। एस आई का मान कितना रखेंगे 150, P का मान निकला है 700 रुपया। ठीक है। R का मान निकालना है, T के जगह पे कितना 3 बटा में 100। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से कटाएंगे तो 3 5 15 यानी 50 बच गया यहाँ पे बच गया 7। यानी यदि हम R का मान निकालेंगे तो 50 हो जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे। इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 7 7 49 यानी 7 पूर्णांक 1/7% आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है। दूसरा सवाल को हम लोग देखते हैं कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपया तथा 7 वर्षों में 568 रुपया। उसी तरह बनाएंगे, टी है यहाँ पे 5 वर्ष दिया है कितना रुपया 520, 7 वर्ष दिया है यहाँ पे कितना रुपया तो 568। ठीक है। घटाएंगे यहाँ पे समय का अंतर, मिश्र धन में से मिश्र धन का अंतर। तो 2 वर्ष का कितना निकल जाएगा, यदि हम 568 में ले 520 को घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है। 48 रुपया। यानी 1 वर्ष, यहाँ पे 2 वर्ष का निकला है 48 रुपया, 5 वर्ष का या तो निकालना पड़ेगा नहीं तो 7 वर्ष का। इस पर भी सवाल हल हो जाएगा और इस पर भी, तो या तो 5 वर्ष का निकालें नहीं तो 7 वर्ष का। तो 5 वर्ष का निकालेंगे तो 5 वर्ष थोड़ा आसान है। तो 5 वर्ष का कैसे निकालेंगे, 2 वर्ष का दिया है 48 रुपया तो 1 वर्ष का पहले निकालना पड़ेगा। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो 48/2, 5 वर्ष का निकालेंगे तो 48/2 और गुणे कितना 5, कटा देंगे कितना 24 5 कितना आ गया 120 रुपया। यानी 5 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा आ गया 120 रुपया। ठीक है। तो साधारण ब्याज निकल गया हमारा। ए का मान दिया है, इसमें क्या पूछ रहा है धनराशि यानी P का मान पूछ रहा है, दर नहीं पूछ रहा है। तो P बराबर हम क्या लिखेंगे A माइनस के एस आई, घटा देंगे। A का मान कितना 520,
520 में से घटा देंगे 120 तो आ जाएगा 400 रुपया। यही हो जाएगा हमारा P का मान। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि साधारण ब्याज पर दिया गया धन 3 वर्षों में 690 रुपया और 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, तो T और A। ठीक है, शुरू में कितना दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष का मिश्र धन 690 रुपया। उसके बाद कितना दिया है 5 वर्ष, 5 वर्ष का मिश्र धन 750 रुपया। माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको, निकल जाएगा हमारा साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का कितना निकल जाएगा 750 में से घटाना है 690, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 कट गया, यानी 60 रुपया आ गया। ठीक है, तो 2 वर्ष का 60 रुपया, तो 1 वर्ष का निकाल लेते हैं 60/2, 3 वर्ष का निकाल लेते हैं तो 60/2 गुणे 3, 2 से 30 बार में, यानी 30 तिहाई 90 रुपया। ठीक है, 90 रुपया हमारा क्या निकल गया, SI निकल गया। 3 वर्षों का SI कितना रुपया निकल गया 90 रुपया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे P निकालना है, इसमें भी P पूछ रहा है यानी धनराशि, तो A माइनस के कर देंगे SI, तो आ जाएगा हमारा A का मान कितना 690, हम माइनस के 90 यानी घटा देंगे तो आ जाएगा 600 रुपया। ठीक है, बन गया हमारा तीनों सवाल।